हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा पॉलिटी का ये 23वां लेक्चर है जो कि आपातकालीन उपबंध से संबंधित है। आज हम देखेंगे देश में आपातकाल किस भाग से लगाए जाते हैं, कौन कौन से अनुच्छेद इससे संबंधित है और इनमें क्या प्रावधान किए गए हैं, इससे शक्तियों पर क्या प्रभाव पड़ता है और शासन प्रशासन किस तरीके से चलता है, कौन आपातकाल लागू करता है, उसका क्या प्रभाव होता है, सब देखेंगे। तो देखते हैं। आपातकाल में किसी राज्य की विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है किसके द्वारा? संसद के द्वारा। अर्थात जब भी आपातकाल लागू होता है तो ऐसे में राज्य की सारी शक्तियां केंद्र के अधीन हो जाती हैं, इसलिए उस पर कानून संसद बनाता है। वो चाहे तो विधानसभा को बढ़ा भी सकता है या तो उसका विघटन भी कर सकता है। आगे देखते हैं, किसने कहा था राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? हृदयनाथ कुंजरू, इन्हें H.N. कुंजरू भी कहते हैं। संविधान के साथ धोखा इसलिए इन्होंने कहा कि जब भी राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल लागू करता है तो सारी शक्तियां केंद्र में चली जाती हैं और हमारे यहाँ संघीय शासन व्यवस्था है, अर्थात सरकारें दो स्तरों पर कार्य करेंगी, केंद्र और राज्य में बंटकर। और जब राष्ट्रपति शासन या राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है तो शासन व्यवस्था एकात्मक हो जाती है, अर्थात सारी शक्तियां केंद्र में चली जाती है, संसद के पास चली जाती हैं, राष्ट्रपति के हाथ में चली जाती हैं। तो ये जो संघीय ढांचा है वो बिल्कुल परिवर्तित हो जाता है। तो इसका अर्थ ही क्या हुआ? संविधान में जिसका प्रावधान किया गया है संरचनात्मक रूप से तो संघीय है, लेकिन कहीं ना कहीं परिस्थिति ऐसी आई कि एकात्मक रूप धारण कर लिया या कभी कभी एनार्की रूप भी धारण कर लेता है। इसीलिए इसे हृदयनाथ कुंजरू ने संविधान के साथ धोखा बताया है। आगे देखते हैं, राज्य में राष्ट्रपति शासन किसकी सलाह पर लागू किया जाता है? राज्यपाल की। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में लगाया जाता है, जिसे राज्य आपातकाल भी कहते हैं। तो राज्यपाल इसकी सलाह देता है राष्ट्रपति को, किन आधारों पर? कि राज्य में जो शासन प्रशासन है वो संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है, अर्थात राज्य संविधान का उल्लंघन कर रहा है। अगर राज्यपाल राष्ट्रपति को यह कह देता है तो राष्ट्रपति राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर देता है अनुच्छेद 356 के तहत। आगे देखते हैं, राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि तक लगाया जा सकता है? तो 3 वर्ष तक। अधिकतम राष्ट्रपति शासन 3 वर्ष तक लगाया जाता है, जबकि राष्ट्रीय आपातकाल अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है। आगे देखते हैं, अब तक कितनी राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणाएं की गई हैं? अभी तक अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की बात की गई है। इसके तहत 3 बार इसका प्रयोग किया गया है। इन तीनों का निम्न चर्चा है। जैसे पहली बार 26 अक्टूबर 1962 को आपातकाल की घोषणा की गई। इसका कारण था सितंबर 1962 में चीन ने नेफा नेफा का फुल फॉर्म है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, जो कि हमारे उत्तर पूर्वी भारत क्षेत्र का है, क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया था। इस क्षेत्र को अब अरुणाचल प्रदेश कहा जाता है, पहले यह असम क्षेत्र था। 1962 यहाँ पे है। फिर आगे आपातकाल की दूसरी उद्घोषणा। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि जब 62 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया और एक युद्ध इसी के और बाद हुआ, 1965 में ही पाकिस्तान के द्वारा भारत पर आक्रमण कर दिया गया, तो तब क्यों नहीं लागू किया गया राष्ट्रीय आपात? क्योंकि 62 में जो लगा था उसी को विस्तारित कर दिया गया था 65 में, क्योंकि उसी के कुछ दिन बाद लागू हो ये युद्ध हुआ कुछ साल बाद, तो इसे विस्तारित कर दिया गया। तो जो प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल था उसी को विस्तारित कर दिया गया जब पाकिस्तान का वार इंडिया के साथ हुआ था। आगे देखते हैं, दूसरी बार कब लगा? दिसंबर 1971 में पाकिस्तान द्वारा भारत के विरुद्ध अघोषित युद्ध छेड़ने के कारण, कोई घोषित युद्ध नहीं था, अघोषित युद्ध था, छेड़ने के कारण लगाया गया था। यह उद्घोषणा मार्च 1977 में 77 तक लागू रही। फ्रेंड्स, ये बात बहुत ध्यान से देखिएगा, 71
में उद्घोषणा की गई, 77 तक थी। अब ये कब हुआ? अघोषित का अर्थ यह हुआ कि हमने देखा ना कि इसी युद्ध के द्वारा बांग्लादेश, एक जो पूर्वी पाकिस्तान था, बांग्लादेश के रूप में नया देश बनकर आया। तो कहीं ना कहीं भारत ने उनकी सहायता की थी, क्योंकि अघोषित रूप से पाकिस्तान ने भारत के साथ भी युद्ध छेड़ दिया था। आगे देखते हैं आपातकाल की तीसरी उद्घोषणा। देखिए 77 मार्च में समाप्त हुआ है। आंतरिक अशांति के आधार पर 21 मार्च 1977, 25 जून 1975 को आंतरिक अशांति के आधार पर यह घोषणा की गई और 21 मार्च 1977 की वापसी ले ली गई। तो कब तक हुआ? 77 तक। तो तीसरी घोषणा आंतरिक अशांति के आधार पर, जबकि यह बाह्य आक्रमण था और ये सब बाह्य आक्रमण के आधार पर। अब आंतरिक अशांति क्या होती है, इसकी तो कोई परिभाषा दी नहीं थी। कहीं भी कोई छोटा मोटा दंगा हो जाए तो वो भी तो आंतरिक अशांति सरकार कह सकती है। इसके साथ बहुत एनार्की आ गई, सरकार में एक आ गया कि नहीं, अब जो सत्ता में है वही सब कुछ है, संविधान उसके आगे कुछ भी नहीं है, जो शक्तियां हैं उनकी कुछ भी नहीं। इसके लिए यहाँ तक कि इसी में 42वां संविधान संशोधन करके बहुत सारे दुर्भावनापूर्ण परिवर्तन भी किए गए। इसी के चलते 44वां संविधान संशोधन 1978 में आया था, उसी के द्वारा बहुत सारे परिवर्तन किए गए। आंतरिक अशांति को परिवर्तित कर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया, जो कि अभी हम आगे पढ़ेंगे। आगे देखते हैं, यहाँ पे है, इसको अभी बाद में देखेंगे। यहाँ देखते हैं ऊपर, यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर की जा सकती है। हमने अभी देखा कि जो 77 में लगा था, 73 से 77 में, वो आंतरिक अशांति के आधार पर लगा था। अब आंतरिक अशांति के आधार पर तो उस देश की, उस समय देश के लोग ही जानते थे कि कैसी परिस्थितियां थी। इसीलिए जब 44वां संविधान संशोधन हुआ तो सबसे पहले उसमें आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह डाल दिया गया। अर्थात यदि कोई आंतरिक रूप से विद्रोह होता भी तो सशस्त्र रूप से हो, ये नहीं कि कहीं छोटी झड़प हो गई तो आप राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर दो। तो अगर पूछा जाए कि ये कब जोड़ा गया, तो 44वां संविधान संशोधन करके 1978 में। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? तो अनुच्छेद 355 के तहत कहा गया है। यहाँ में किसकी बात हो रही है? इस भारत सरकार का दायित्व है कि अगर बाह्य आक्रमण होता है या आंतरिक अशांति, जिसको हम अब सशस्त्र विद्रोह कहते हैं, उनसे राज्यों की रक्षा करे। यह 355 में इसका प्रावधान है। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? अनुच्छेद 356। राष्ट्रीय आपात 352, राष्ट्रपति शासन 356, वित्तीय आपात 360। आगे देखते हैं, यहाँ पे है, नोट है कुछ। भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा अभी तक एक बार भी नहीं की गई है, जो कि 360 के तहत लगाया जा सकता है। आगे है राष्ट्रपति मूल अधिकारों, अनुच्छेद 20-21 के अतिरिक्त, अर्थात इन्हें छोड़कर के क्रियान्वयन को, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो अनुच्छेद 32 के तहत इसका क्रियान्वयन होता है, क्रियान्वयन को अनुच्छेद किस के अंतर्गत स्थगित कर दिया जाता है? अनुच्छेद 359 के तहत। फ्रेंड्स, ये कीवर्ड आप याद रखिएगा कि क्रियान्वयन का अर्थ हुआ कि जैसे हम अनुच्छेद 32 के तहत मूल अधिकारों के हनन होने पर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, तो अनुच्छेद, ऐसी स्थिति में जब अनुच्छेद 20-21 को छोड़कर ये जो सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है, अनुच्छेद 359 के तहत ये जाने का अधिकार निलंबित हो जाता है कि अगर आप किसी का हनन भी होता है तो उस समय आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, अनुच्छेद 359 के तहत। आगे देखते हैं, संसद द्वारा आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि में होना आवश्यक है? यहाँ आपातकाल का अर्थ राष्ट्रीय आपात से है। उसकी उद्घोषणा अवधि 1 माह के भीतर
करनी है, जबकि जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो 2 माह के भीतर करना पड़ता है। तो राष्ट्रीय आपातकाल, उसका अनुमोदन 1 माह, जब राज्यों में आपातकाल लागू होता है तो 2 माह के भीतर अनुमोदन, वो भी साधारण बहुमत से। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुआ? तो पंजाब में। आगे है, राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक बार में केवल 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाई जा सकती है। इसका अर्थ यह हुआ कि जब भी अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लागू है तो जो वहाँ की लोकसभा है उसकी अवधि को बढ़ाया जा सकता है, एक बार में 1 वर्ष। अगर फिर भी राष्ट्रीय आपातकाल लागू है तो फिर विधेयक प्रस्ताव पारित करके फिर 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जाएगा। फिर अगर फिर लागू है तो फिर प्रस्ताव पारित करके 1 साल के लिए बढ़ाया जाएगा। इसी प्रकार प्रस्ताव पारित कर करके 1-1 साल बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि राष्ट्रीय आपातकाल अनंत काल तक लागू किया जाता है, लेकिन जब भी राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त होगा उसके अगले 6 माह के भीतर नया चुनाव कराना अनिवार्य होगा। अब देखते हैं अनुच्छेद 352, 56 और 360। यहाँ पे है आपातकाल के प्रकार एवं प्रभाव क्या पड़ते हैं। तो अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है। अनुच्छेद 356 के तहत राज्य आपात अर्थात राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लागू होता है। तो अनुच्छेद 352 को देखते हैं, राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संघ और राज्यों के मध्य शक्ति का विभाजन समाप्त हो जाता है। हमने वही हृदयनाथ कुंजरू की बात की ना, उन्होंने कहा कि पूरी संघीय व्यवस्था खत्म हो जाती है, सारा शासन प्रशासन राष्ट्रपति हाथ चलाता है। और है कि संघ एवं राज्य सूची के विषय पर विधि बनाने का अधिकार संसद को हो जाता है, अर्थात जो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची है, सब पर कानून केंद्र ही बनाने लगता है, अर्थात संसद। भारत की संघात्मक प्रणाली एकात्मक रूप कार्य करने लगती है। हमने अभी भी पढ़ा कि किस तरीके से जो संघीय व्यवस्था है वो किसी एक के हाथ में चली जाती है। आगे देखते हैं, अब तक राष्ट्रीय आपातकाल का प्रयोग 3 बार हुआ है, 62 में, 71 में और 73 में। आगे देखते हैं, अनुच्छेद 356 के तहत राज्य आपात या राष्ट्रपति शासन, इसे राष्ट्रपति शासन कहते हैं। राष्ट्रपति शासन में राज्य विधायिकाएं भंग कर दी जाती हैं और शक्तियों का विभाजन भी समाप्त हो जाता है, अर्थात जब भी जिस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होगा उस राज्य की सारी शक्तियां केंद्र के पास चली जाएंगी और वहां का राज्यपाल राष्ट्रपति के निर्देशानुसार कार्य करेगा। भारत की शासन प्रणाली एकात्मक रूप धारण कर लेती है। अब तक राष्ट्रपति शासन का प्रभाव लगभग 120 से अधिक बार लगाया गया है। आगे देखते हैं, यहाँ पे है वित्तीय आपातकाल, अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जाता है। वित्तीय आपातकाल में संघ और राज्यों के मध्य करों का विभाजन स्थगित हो जाता है। संघ एवं राज्य के अधीन जो कार्यरत सभी व्यक्ति के वेतन भत्ते में कटौती की जा सकती है। इसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश भी शामिल होते हैं, अर्थात सबके वेतन भत्ते में कमी हो सकती है जब वित्तीय आपातकाल लागू हो अनुच्छेद 360 के तहत। वित्तीय आपातकाल का प्रयोग अब तक एक बार भी नहीं हुआ, अर्थात देश में कभी भी वित्तीय आपातकाल लागू नहीं हुआ है। और यहाँ पे एक फैक्ट है, देख लेते हैं कि मूल संविधान में आपातकाल की उद्घोषणा सशस्त्र विद्रोह के स्थान पर आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह आया था, अर्थात 44वां संविधान संशोधन करके 1978 में आंतरिक अशांति के आधार स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शामिल किया गया था शब्द। तो ये आप याद रखिएगा किस संविधान संशोधन वाला, तो 44वां। तो फ्रेंड्स, यह रहा हमारा आपातकालीन उपबंध, छोटा सा लेक्चर था, इसको यही समाप्त करते हैं। थैंक यू।